हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। ठीक है, इसके कल हमने सेल्फ प्रैक्टिस दोनों कर ली थी, दोनों आस्कर सेल्स कर लिए। एक्सरसाइज 1 शुरू करते हैं जिसमें पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 के स्क्वेयर को आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। 37 के स्क्वेयर को यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो 37 को हम दो नंबर्स में तोड़ देते हैं, 30 प्लस 7 इसका स्क्वेयर, इसको हम a प्लस बी का स्क्वेयर मान लेंगे। a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 7। अब इसने आइडेंटिटी दे रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ देखिए a का स्क्वेयर मतलब 30 का स्क्वेयर, तो सॉल्यूशन है 30 का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई a, 30 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 का स्क्वेयर। 30 का स्क्वेयर हमारे पास हो गया 900 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो 420 प्लस 49, 900 प्लस 400 1300, 20 प्लस 49, तो ये आ गया हमारे पास 1369। ये हमारा 37 का स्क्वेयर। सेकंड क्वेश्चन बोला है 25 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ 125 इज सेम एज स्क्वेयर ऑफ 25 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ 125। 25 टाइम्स 125 का स्क्वेयर इक्वल टू x का स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ व्हाट, तो स्क्वेयर ऑफ x मान लेते हैं। ये स्क्वेयर इधर जाके स्क्वेयर रूट बन जाएगा। ये लीजिए स्क्वेयर रूट 25 मल्टीप्लाई में 125 का स्क्वेयर है, तो 125 मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू x। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन 25 के फैक्टर कर दिए 5 मल्टीप्लाई 5, 125 के फैक्टर कर दिए 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर 125 के फिर कर दिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारे पास स्क्वेयर रूट इक्वल टू एक्स। स्क्वेयर रूट में हम दो सेम नंबर्स का एक पेयर बना लेते हैं और हर पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। इन दो 5 में से एक 5 बाहर, इन दो 5 में से एक 5 बाहर, इन दो 5 में से एक 5 बाहर, और लास्ट के दो 5, ये जो दो 5 दिखाई दे रहे हैं इनमें से एक 5 बाहर इक्वल टू एक्स। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अब 25 इंटू 25 का स्क्वेयर 625। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैल्यू ऑफ 25 इंटू 1.7 का स्क्वेयर। थर्ड क्वेश्चन 25 इंटू 1.7 का स्क्वेयर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 का स्क्वेयर इंटू 1.7 का स्क्वेयर। ये 25 का स्क्वेयर हो गया 625, 17 का स्क्वेयर होता है 200 मल्टीप्लाई में 289। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट से पहले हम 2 डिजिट्स लग जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक गार्डन के अंदर n रोज हैं, n कॉलम्स हैं, उसमें ट्रीज लगे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अगर 225 हैं तो गार्डन में कितने ट्रीज होंगे। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं एक रो लेता हूँ तो उसमें एक ट्री, अगर मैं 2 रो लेता हूँ तो 2 रो में 2 ट्रीज आ जाए, अगर मैं 3 रो लेता हूँ तो तीनों रो में 3 ट्रीज आ जाएंगे। इसी तरह से 4 रोज लेने पे हर रो में 4 ट्रीज लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे जितनी रो लेंगे मतलब n रोज लेनी है, n उसमें ट्रीज लेने हैं, हर रो में n ट्रीज, और टोटल मिला के हमारे पास 225 ट्रीज है। तो n मल्टीप्लाई n हो गया n स्क्वेयर इक्वल टू 225। n की वैल्यू आ जाएगी रूट 225, 225 का स्क्वेयर रूट होता है 15, तो n की वैल्यू आ गई 15 रोज और हर रो में 15 ट्रीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन, अगर रूट बी इक्वल टू 4a दे रखा है तो हमें a स्क्वेयर बाई बी की वैल्यू निकालनी। देखिए यहाँ रूट बी है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ a का स्क्वेयर है,
तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड में रूट बी का स्क्वेयर भी आ गया और इधर हमारे पास 4a का स्क्वेयर भी आ गया। स्क्वेयर से रूट कैंसिल, ये b, 4 का स्क्वेयर 16, a का स्क्वेयर a स्क्वेयर, 16 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, b बाई 16 इक्वल टू a स्क्वेयर, b मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, बाई में 16 इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाई में b। a स्क्वेयर बाई b की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ गया a स्क्वेयर बाई b इक्वल टू 1 बाई 16। पार्ट सेकेंड। पार्ट 2, स्क्वेयर रूट्स निकालना। अभी स्क्वेयर निकाले थे, अब सारे स्क्वेयर रूट निकालने के क्वेश्चन है। स्क्वेयर रूट ऑफ 3136 बाय डिवीजन मेथड। अगर आपको डिवीजन मेथड अच्छे से सीखना है तो आप आस्क योरसेल्फ जो हमने कल की वीडियो में किए थे वो आप एक बार चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 2 का पेयर बनाते हैं, इसको देखते हैं किसके स्क्वेयर के बीच में है। 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, तो 5 यहाँ लिखा तो यहाँ भी 5 5 सा 25। 31 में से 25 माइनस किया 6, ये आ गया 36। 5 का डबल 10, 6 यहाँ लिख देते हैं, इस नंबर की 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो 636 आ जाएगा। यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ भी 6 और ये आंसर 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दे रखा है 4489, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है। एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड हमारे पास किसके इक्वल दे रखा है? 4489। 4489 साइड इंटू साइड हो गया, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4489, तो साइड हमारे पास आ जाएगी 4489 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट सबसे इजी मेथड यही है हमारे पास, तो 4489 का डिवीजन मेथड करके देख लेते हैं। 2 ये हमारा 6 के स्क्वायर से बड़ा है, 7 के स्क्वायर से छोटा है। 6 6 36, 14 में 6 माइनस किया 8, 6 का डबल करके हम सामने लिख देंगे, क्या आया? 12, यहाँ आया 89। अभी मुझे यहाँ पीछे 3 ले, यहाँ 9 है, मुझे ऐसा नंबर लाना है जिससे 9 आ सके, तो चेक करते हैं। 12 के आगे मैं 7 लिख के देखता हूँ। 7 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8, तो अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ यहाँ 7 आ जाएगा और ये 889 आ जाएगा, तो 0, तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाएगा? 67 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर रूट क्या आ गया? 67। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, शायद होगा नहीं होगा, देखते हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो 4 डिजिट से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें ऐड नहीं करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर है, नहीं है तो हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 2 का पेयर 2 का पेयर, 9 9 ज़ा 81, 81 को माइनस करेंगे तो 18, 9 का डबल करके इधर लिखेंगे तो 18, ये पेयर मैंने नीचे उतार लिया। यहाँ अब भी 18 के आगे मैं 9 लिखता हूँ। 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 9 8 ज़ा 72 प्लस 8 80, 0 8 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 17, इसको माइनस करते, ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 1। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसमें से जो रिमाइंडर बचा है उसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास 9801 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस किया 1, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 1 माइनस किया 8। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है जो आपके पास यहाँ बनेगा। ये 9 है तो यहाँ 9 फिर से लिख दीजिए, 99 का स्क्वायर 9801। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 31.36। तो देखिए
31.36 का स्क्वायर रूट निकालना है। 31.36 में 3136 पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो नीचे, इसका स्क्वायर रूट निकालना। इसमें नीचे वाले का स्क्वायर रूट तो हो गया 10, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकालते 3136 का स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिए। 2 का पेयर 2 का पेयर, 5 5 सा 25। कहीं हमने शायद 3136 का निकाला होगा, ये 3136 का निकाला था तो वो हम यहाँ पुट कर देते। 3136 का स्क्वायर आप पीछे देख लीजिए, हमने अभी भी सॉल्व किया है। 3136 का 56 का है, तो ये 56 हमारा यहाँ आ जाएगा। 56 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 का स्क्वायर। बाकी आप यहाँ जल्दी जल्दी देख लीजिए। 5 5 25, 6 बचेगा, ये 36 नीचे, 5 का डबल इधर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 0, ये 6 लिखा तो ये भी 6, तो ये 56 ऐसे आ गया। अब आइए एक्सरसाइज ठीक है पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव्स पे। अभी तक हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, अब हम करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 30 से 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 30 से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 36। तो फर्स्ट आंसर 36। सेकंड क्वेश्चन, ये इसका आंसर। स्मॉलेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे 1152, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं हमारे आर स्क्वायर सेल्फ में। आप यहाँ 1-2 सेल्फ प्रैक्टिस पीछे जाके देख सकते हैं। आर स्क्वायर सेल्फ हमने 1562 है, ये 1152। एक बार देख लीजिए इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको देखिए ऐसे करेंगे, 1152 है, इसके प्राइम फैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई पूछा जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड, 2 5 10, 15, 7 14, 1 कैरी 6, 12, 2। ये हमारा 24 का स्क्वायर है। 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास बन जाएगा 2 17, 8 16, 16 8। 2 से डिवाइड किया 144, 2 से डिवाइड किया 72, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। रूट के अंदर लिख दीजिए। 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 टाइम 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 इंटू 3। 2 2 का पेयर बना लीजिए, 2 2 2 का पेयर, यहाँ 3 का पेयर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 3 बाहर, रूट के अंदर बचा 2। जो रूट के अंदर आंसर आएगा वही आंसर हमारा किसका आएगा? डिवाइड का आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा नंबर बताइए, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन द स्क्वायर ऑफ द डिजिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने 11 ले लिया, 11 का स्क्वायर, पीछे यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसका स्क्वायर 121, यूनिट प्लेस पे 1 ही आ रहा है। अब 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो पीछे 169 9 आ रहा है। मुझे ऐसा बताना है, ऐसा नंबर बताइए द स्क्वायर एंड विद डिजिट इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस। अगर पीछे 1 है तो उसके स्क्वायर के पीछे 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर पीछे 9 आ जाए 19, तो इसका स्क्वायर 361, पीछे फिर भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो चाहे यूनिट प्लेस पे 1 आए चाहे 9 आए, हमेशा स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर, अगर एक नंबर में अगर पीछे 1 हो या 9 हो यूनिट प्लेस पे, तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट हमेशा 1 होगी। स्क्वायर ऑफ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है 1000001। अब देखिए आपको 1 को काउंट करना है कितनी बार आया है। 1 1 2 टाइप्स आया है, तो एक बार 1 लिख दीजिए, 2 तक काउंटिंग लिख दीजिए और वापस 1 तक। अगर यहाँ 00001 एक बार होता तो 3 बार 1 हो जाते, तो हम 1 2 3 2 1 लिखते। बीच में कितनी जीरोज है? 4 जीरोज, तो 4 0 इधर लगा दीजिए, 4 0 इधर लगा दीजिए। ये हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हमें इसका स्क्वायर निकालना है। 99 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी 99 प्लस 96 और 99 माइनस 96 प्लस कर लीजिए 9 प्लस 6 हो गया 15 1 कैरी 9 9 18 और 1 19 195 99 में से 96 माइनस किया 3 3 5 ज़ा 15 5 1 कैरी 3 9 ज़ा 27 और 128 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। इसका आंसर आ गया 555 जो कि आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं गया। आज के लिए इतना ही। कल हम सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड ये 1/2 स्क्वायर रूट वाले करेंगे और उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे।